स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूएनए एजुकेशन। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपल्स फंक्शन के ऊपर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। इससे पहले के लेक्चर में भी मैंने आपको इंपल्स फंक्शन के ऊपर, कंटीन्यूअस इंपल्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करवाई हुई है, लेकिन आज थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ये प्रॉब्लम भी इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी डिफिकल्ट आपको लग सकती है। तो ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा। देखिए ध्यान से, ये आपको एक सिग्नल xt गिवन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और आपको कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन xt डेल्टा डैश t माइनस 2.5 dt। ठीक है, ये आपका यहाँ पर टारगेट है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखने के लिए जाते हो तो मैंने आपको इंपल्स फंक्शन जब स्टडी करवाया था तो मैंने आपको यहाँ पर डेल्टा डैश वाला फॉर्मूला सिखाया था। जब इंटीग्रेशन के अंदर आपको डेल्टा डिफरेंशिएशन फॉर्म में दिखाई देता है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है। मैं यहां पर फॉर्मूला लिख लेता हूं आपके लिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स टी डेल्टा डैश टी माइनस टी नॉट डी टी। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स डैश टी एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, और सामने क्या लगता है आपका माइनस साइन। मैंने आपको बताया था कि अगर एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो यहां पर एक बार आप माइनस साइन यूज कर लोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, थ्योरी में हमने पढ़ रखा है। तो एक्स डैश टी क्या है, बेसिकली आपका dxt बाई dt है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो आप देखो, आपको ये जो फिगर गिवन है उसमें आप देख सकते हो कि आपको जो xt गिवन है यहां पर आपको 2.5 t नॉट गिवन है। दैट मींस जो आपको x डैश t निकालना है वो t इक्वल टू 2.5 पे निकालना है। तो आप देखो 2.5 यहां कहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको निकालना क्या है, x डैश t। अब आप समझो x डैश t होता क्या है, x डैश t मींस dxt अपॉन dt। तो dxt अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आप ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर जाओगे ना तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इजी लगेगी आपको। तो देखो, चेंज इन xt डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। xt क्या है आपका y एक्सिस है, टाइम क्या है x एक्सिस। तो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये जो 2.5 है बेसिकली ये लाइन के रेस्पेक्ट में है आपका। मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं इसे, देखो तो ये लाइन के रेस्पेक्ट में आपका होगा। तो बेसिकली स्लोप तो आपकी ऑलवेज सेम होती है। तो अगर आप इस लाइन की बस स्लोप निकालोगे ना तो आप देखोगे आपको फुल एंड फाइनल आंसर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको t इक्वल टू 2.5 कोई पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। t इक्वल टू 2.5 का यहां मीनिंग क्या था कि किस लाइन की स्लोप निकालना है। तो 2.5 आपका यहां पर आता है तो आपको इस लाइन की स्लोप यहां पर कैलकुलेट करनी होगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो dxt by dt दैट मींस स्लोप। तो अगर आपको यहां पे स्लोप अचीव करनी है तो आप देखो ये पॉइंट आपका कितना होगा 2,6, और ये पॉइंट आपका कितना होगा आप देख सकते हो यहां पर 3,2। ठीक है ना, x की वैल्यू y की वैल्यू, बस आपको यही देखना है। तो यहां से आप किसी को भी कुछ भी ले लो, x1 y1, इसको ले लो x2 y2। तो स्लोप आपकी क्या होगी, x डैश t की वैल्यू y2 माइनस y1 6 माइनस 2, x2 माइनस x1 2 माइनस 3। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो ये जो आपका आंसर है आप देख सकते हो 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, 6 माइनस 2 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा -4। तो ये जो -4 आया है आपका ओरिजिनल आंसर कितना है, माइनस ऑफ x डैश t है ना, ध्यान रखना है t इक्वल टू 2.5। तो t इक्वल टू 2.5 का कंसेप्ट हम यूज कर चुके हैं, आपका ओरिजिनल आंसर के सामने माइनस है। तो बस आप क्या करोगे, यहां पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा इजी प्रॉब्लम है। मैंने आपको बोला अभी प्रीवियस लेक्चर के रेस्पेक्ट में थोड़ी बहुत आप डिफिकल्टी फील कर सकते हो, लेकिन वैसे ये प्रॉब्लम भी बहुत इजी है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये आपकी यहां पर सेकंड प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो थोड़ी सी और डिफिकल्ट कर दी है मैंने, लेकिन अगेन बहुत इजी प्रॉब्लम होगी, आप देखना। देखो ये आपका xt आपको गिवन है, आपको यहां पर फिर से yt डेल्टा डैश t प्लस 2.5 dt ये आपको अचीव करना है इंटीग्रेशन। लेकिन यहां पर आपको गिवन xt है, लेकिन यहां पर आपको yt और xt में रिलेशनशिप गिवन है, yt इज इक्वल टू x 1 माइनस t। पॉइंट समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा कि आप yt की वैल्यू अचीव करो। तो यहां पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही फिर बन जाएगा आपका क्वेश्चन। तो यहां पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जाएंगे और सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे yt इज इक्वल टू x 1 माइनस t। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x ऑफ माइनस t प्लस 1
आप देखो x1 माइनस टी, तो x ऑफ माइनस टी प्लस 1, ये पॉइंट क्लियर है आपको? तो अब यहां पर ध्यान से समझना। आप देखो ये जो ऑपरेशन है यहां पर आप देख सकते हो रिवर्सल है और शिफ्टिंग है। मैंने आपको ऑपरेशन ऑन कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। वहां पर हमने टोटल 3 मेथड पढ़े हैं, जिसमें मैंने आपको क्या बोला है, मेथड नंबर 1 बच्चों वाला मेथड है, उसको आपको यूज नहीं करना है। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया है। मेथड नंबर 2 सबसे बेस्ट मेथड है, जिसको आपको यूज ऑलवेज करने की कोशिश करनी है। मेथड नंबर 3 भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू मेथड नंबर 2। तो मैंने आपको बोला भी है कि आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ कि आप लोगों को कौन सा मेथड अच्छा लगता है, मैं उसी मेथड को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन जैसा मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है, कई सालों से मैं टीच कर रहा हूं, तो मेथड नंबर 2 ही बहुत लोगों को अच्छा लगता है। तो यहां पर मैं मेथड नंबर 2 के थ्रू ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूंगा। तो आप एक बार रिफर कर सकते हो जिन लोगों ने अभी मेथड नंबर 1 2 3 स्टडी नहीं किया है, ठीक है, ऑपरेशन ऑन कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। तो आप देखो मेथड नंबर 2 क्या सिखाया मैं आपको, कि जो भी टी के साथ दिखाई दे रहा है मल्टीप्लीकेशन में, उसको भूल जाओ। तो क्या बचेगा आपका x ऑफ t प्लस 1, जो भी t के साथ दिखाई दे रहा है सिर्फ t लेकर चलना है, t के साथ जो भी दिखता है उसको भूल जाओ। तो यहां पर कितना हो जाएगा, t प्लस 1 है, प्लस होता है तो किस साइड शिफ्टिंग होती है, लेफ्ट साइड। तो यहां पर लेफ्ट साइड शिफ्टिंग करोगे किससे, 1 से। तो आप देखो यहां पर ये जो 1 वाला है वो कहां चला जाएगा, 0 पे। देखो मैं ऑपरेशन पे इतना फोकस नहीं करवा रहा हूं ना, क्योंकि ऑपरेशन ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं। तो यहां से इस तरीके की सिचुएशन आपकी बनेगी। उसके बाद ये है आपका डायग्राम, उसके बाद ये है आपका डायग्राम, और उसके बाद फिर आपका डायग्राम जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके का आपका डायग्राम है, ठीक है। तो यहां पर आपका पहला पॉइंट आ जाएगा -1, फिर ये बन जाएगा 0, फिर ये बन जाएगा 1, फिर ये बन जाएगा आपका 3, देन 4, देन 5, देन 6। 1 से आपने शिफ्टिंग यहां पर परफॉर्म कर दी। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद जब आपने यहां पर xt प्लस 1 अचीव कर लिया, उसके बाद अब आपका टारगेट क्या होगा। अब मैंने आपको मेथड नंबर 2 में यह सिखाया है कि एक बार जब आप t के साथ जो है उसको भूल गए, उसके बाद बस एज इट इज अप्लाई कर दो। जो भूले थे उसको एज इट इज अप्लाई करना है। तो भूले क्या थे, माइनस साइन, माइनस मतलब क्या, रिवर्सल, एज इट इज अप्लाई करना है, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, x ऑफ माइनस टी प्लस 1। तो यहां पर आपको रिवर्सल करना है, मतलब -1 प्लस 1 बन जाएगा, +1 -1 बन जाएगा। पूरे फिगर को बस पलट दो तो देखो कितना हो जाएगा आपका। इस तरीके की आपकी सिचुएशन यहां पर बनेगी, और यहां पर फिर आपका एक ट्रायंगल बनकर आएगा, और उसके बाद फिर ये आपका बनेगा, और उसके बाद फिर ये बन जाएगा। तो आप देखो यहां पर -6, -5, -4, और देन -3, देन ये हो जाएगा -1, 0 और +1, ठीक है। एम्पलीट्यूड्स आपको गिवन है, ध्यान रखना ये और ये आपके दोनों सेम है ना, ध्यान रखना। तो 4 और 10, तो यहां पर भी आप मेंशन कर दोगे, ये आपका कितना है, 4 है, और ये वाला कितना है आपका, 10 है। 4 और 10, तो ये आपने यहां पर फिगर बना लिया किसका, x ऑफ 1 माइनस टी का, x ऑफ माइनस टी प्लस 1 का। अब आपका टारगेट क्या है, yt आपने निकाल लिया है। तो अब आपको क्या करना है, yt डेल्टा डैश t प्लस 2.5। तो इसका आंसर क्या होता है हमारा, इसका नाम मैं यहां पर दे देता हूं i इंटीग्रेशन। तो i का आंसर आपका होगा, फिर से डेल्टा डैश है ना, तो ये हो जाएगा y डैश t, t इक्वल टू -2.5 पे, और सामने क्या लगेगा, माइनस साइन, ठीक है ना। देखो t माइनस टी नॉट का फॉर्मेट होता है, ध्यान रखना। तो टी नॉट की वैल्यू कितनी है, -2.5 है, ठीक है, t माइनस टी नॉट, ये ध्यान रखना। तो अब -2.5 पे अगेन आपको क्या निकालना है, स्लोप। किसकी स्लोप, yt की, क्योंकि y डैश t है, और फिर सामने माइनस साइन, ठीक है, ये भूल मत जाना। तो देखो -2.5 को ढूंढ लो पहले। तो देखो यहां कहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब ये लाइन। तो काफी इजी हो गया, ये -2.5 है, मतलब ये लाइन की स्लोप अचीव करनी है। फिर से बहुत इजी है। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, yt का डिफरेंशिएशन मतलब yt की स्लोप, ठीक है। बेसिकली आपको स्लोप यहां पर मिल जाएगी बड़े आराम से। कैसे निकालोगे आप, देखो ये पॉइंट कितना है आपका, -1, 10, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, ये आपको दिखाई दे रहा होगा -3, 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 होगी x एक्सिस में,
तो यहां से अब आप स्लोप निकाल लो, तो आई का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस साइन पहले पुट कर देना और फिर स्लोप निकाल देना। तो देखो कितना आंसर आएगा, y2 माइनस y1 10 माइनस 0 x2 माइनस x1, तो -1 माइनस ऑफ -3 मतलब कितना हो जाएगा, +2। तो आंसर कितना हो जाएगा, -5। आप देख सकते हो माइनस साइन आपका सामने था। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। तो ये थी आपकी सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, थर्ड प्रॉब्लम। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, आप देखो ये आपकी थर्ड प्रॉब्लम है। यहां पर अगर आप देखोगे, ये जो आपको प्रॉब्लम मेंशन है इसमें आपका डेल्टा डैश नहीं है, सिर्फ डेल्टा है। तो इंपल्स प्रॉपर्टी आपकी डायरेक्ट लगेगी इंटीग्रेशन वाली। देखो होता क्या है, मैं इंपल्स की प्रॉब्लम बार बार क्यों सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि ना ये जो इंपल्स की प्रॉपर्टीज है ना, वो आपके लिए थ्रू आउट द सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपको माइंड में रखनी ही है। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, बार बार प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो यहां पर मैं प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, एक्स टी डेल्टा टी माइनस टी नॉट डी टी हो, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स टी नॉट होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने लिमिट डायरेक्टली वही ले ली है जो गिवन है। ठीक है, तो यहां पर जो एक्स टी नॉट आपका आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की रेंज में होना चाहिए टी नॉट को, वो होगा ही होगा। ठीक है, लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट दी है, मतलब प्रॉपर्टी आपकी ऑलवेज वैलिड हो जाएगी, आप आंसर निकाल पाओगे। आप थ्योरी में देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि अगर टी नॉट इस लिमिट की रेंज में नहीं आएगा तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो यहां से अब आप समझो, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है दोनों, e की पावर -2t-1 और cos स्क्वायर पाई बाय 2 इंटू टी, ये आपका बन जाएगा xt और ये बन जाएगा t नॉट हाफ। तो आंसर क्या होगा, बस देखो i का आंसर e की पावर -2t-1 cos स्क्वायर पाई बाय 2 इंटू टी, t की वैल्यू आपको क्या पुट करनी होगी, हाफ। t माइनस टी नॉट का ही कंसेप्ट है, आप देख सकते हो, t माइनस टी नॉट हाफ। ठीक है, तो आप यहां पर जब सॉल्व करने के लिए जाओगे, देखो लग बहुत बड़ा सा क्वेश्चन रहा था लेकिन है बहुत इजी। t की वैल्यू हाफ पुट करो, तो हाफ इंटू 2 1, 1 माइनस 1 0, तो e की पावर 0 कितना होता है, 1, ये खत्म हो गया। t की वैल्यू हाफ पुट करो तो पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 कितना होता है, 1 बाय रूट 2, cos 45 1 बाय रूट 2, लेकिन है क्या, स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 बाय 2। एक लाइन की प्रॉब्लम थी बस। ठीक है, ऐसा लग रहा था कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, पॉइंट समझ में आया। तो ये आपकी कुछ और प्रॉब्लम्स थी इंपल्स फंक्शन के ऊपर। तो आई होप अब आपको इंपल्स फंक्शन का पूरा कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो गया होगा, जो अभी तक हमने स्टडी किया है। ध्यान रखना, अभी आगे कॉन्वोल्यूशन में और भी हमें स्टडी करना है इंपल्स फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।